एमक्यूएम की भूख हड़ताल में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात के लिए पहुंच गया है। इस वफ्द में निसार खोड़ू, सेनेटर सईद गनी, मुर्तजा वहाब, राशिद रब्बानी और दीगर शामिल हैं। पीपी वफ्द का इस्तकबाल ख्वाजा इजहार और अरकान राब्ता कमेटी ने किया। हम खबर आपको दे रहे हैं। एमक्यूएम की भूख हड़ताल में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात के लिए पहुंच गया है। मजीद जानते हैं 92 न्यूज के नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। राशिद सिद्दीक, मजीद बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 रुकनी वफ्द अब से कुछ देर कबल एमक्यूएम की तादाद में मर्द भूख हड़ताल पर इदारे यकजहती के लिए पहुंचा है। वफ्द की क़यादत निसार खोड़ू और सेनेटर सईद गनी ने की है। इनके साथ साथ जो है सूबाई मुशीर कानून मुर्तजा वहाब भी मौजूद है। एमक्यूएम के जो अपोजिशन लीडर है ख्वाजा इजहार, उन्होंने वफ्द का इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ एमक्यूएम के जानिब से तमाम तर जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द के सामने रखे, जिसके बाद निसार खोड़ू ने ख्वाजा इजहार को वज़ीर आला सिंध का एक खसूसी पैगाम भी पहुंचाया, जिसमें कहा गया है कि मुराद अली शाह की जानिब से जो है वो वफाक से एमक्यूएम के मुतालबात पर बातचीत की गई और वफाक ने एमक्यूएम के मुतालबात के हवाले से सिंध हुकूमत से वक्त तलब किया है और कहा गया है कि निसार खोड़ू की जानिब से एमक्यूएम के वफद को इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से हर तरह की सपोर्ट जो है वो एमक्यूएम को दी जाएगी। इसके साथ साथ वफाक से भी उनके सामने उनका एमक्यूएम का मुतालबा सिंध हुकूमत रखेगी और बार बार रखेगी, और जब तक एमक्यूएम के मुतालबात जो जायज मुतालबात हैं वो मान नहीं लिए जाते, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक से इस सिलसिले में राब्ता किया जाएगा। आज निसार खोड़ू ने उनके कैंप में उन लोगों से मुलाकात की है, उनके रहनुमाओं से मुलाकात की है। इसी पर मजीद बात करेंगे। राफी हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। राफी हुसैन, बताइएगा, मुलाकात की गई है निसार खोड़ू की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से, बताइएगा क्या सूरत हाल रही वहां पर? देखिए सलमान, आज एमक्यूएम की भूख हड़ताल कैंप का 5वां रोज है और मुस्तकिल सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं वो यहाँ पे इदारे यकजहती के लिए आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का एक आला वफ्द जिसकी सरबराही निसार खोड़ू कर रहे हैं, मुर्तजा वहाब उसमें शामिल हैं, सईद गनी शामिल हैं और नजमी आलम शामिल हैं, वो अब से कुछ देर पहले एमक्यूएम के कैंप में आए हैं। वहाँ पे भूख हड़ताली जो कारकुनान हैं उनसे उन्होंने इदारे यकजहती की है और अपोजिशन लीडर ख्वाजा राहुल हसन से मुलाकात में एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कैंप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर तरीन रहनुमाओं को हम यहाँ खुश आमदीद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वफ्द जनाब सीनियर मिनिस्टर निसार खोड़ू साहब की क़यादत में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का दावतनामा लेकर यहाँ तशरीफ़ लाया और इन्होंने कहा कि ये अभी इसी वक्त या जो वक्त पार्टी तय करे ये फ़ौरन हमारे इस तादम मर्ग भूख हड़ताल के एजेंडे के ऊपर बात करना चाहते हैं। हमने इनसे गुजारिश की है और यकीनन अल्ताफ़ भाई से भी गुफ्तगू हुई है कि हम सुबह वज़ीर आला सिंध साहब से अपने एक डेलीगेशन लेकर मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला सिंध न सिर्फ इस सूबे की सबसे बड़ी जमात के वज़ीर आला हैं बल्कि वो कराची ऑपरेशन के कप्तान भी हैं और उन्होंने बहैसियत कप्तान और बहैसियत वज़ीर आला अपनी ये जिम्मेदारी महसूस की है। तो हमें बहुत खुशी है इस बात पर कि आज 5वें रोज़ वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया और ये सीनियर तरीन वफ्द हमारे पास आया। एमक्यूएम मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, लेकिन एक बात बड़ा वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जो तासुर शायद मीडिया में कुछ लोग इब्हाम पैदा करना चाहते हैं कि एमक्यूएम ने यह तादम मर्ग भूख हड़ताल किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए नहीं की। हम किसी भी मुजरिम को बचाने के लिए हमारी ये हड़ताल नहीं है। यह बिल्कुल बड़ा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों चाहे हुकूमतें हों। हमारी ये हड़ताल हजारों बेगुनाह लोगों के पाबंद सलासिल होने पर है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम का सियासी कारकुन होने की पादाश में वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी ये तादम मर्ग भूख हड़ताल 135 लापता अफराद के लिए है। हमारी ये तादम मर्ग भूख हड़ताल हमारे 64 कराची के उन शहरियों के लिए जिनकी म्यूटिलेटेड, मस्शुदा, तशद्दुदशुदा लाशें मिली हैं। तो ये बात बड़ा कैटेगोरिकली मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से वाज़ेह करना चाहता हूं
कि एमक्यूएम किसी भी दहशतगर्द, किसी भी मुजरिम के लिए कतई न कोई हिमायत करती थी, न करती है और न आइंदा कभी करेगी। लेकिन अगर हजारों की तादाद में सिर्फ मुहाजिर होने की वजह से या एमक्यूएम होने की वजह से अगर आप हजारों की तादाद में जेलें भरें और उनको आप कितना ही बड़ा गुनाहगार या कितना ही बड़ा दहशतगर्द बनाकर मसनूई तौर पर पेश करें, वो काबिल कबूल नहीं। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हम ये एजेंडे जो बुनियादी तौर पर हमारे नुकात हैं हम वो लेकर जा रहे हैं। हम एक जमहूरी जमात हैं, डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हर फोरम पर जहां से भी हमें मुज़ाकरात की दावत आएगी, अल्ताफ भाई की हिदायत के मुताबिक हम वहां जाकर अपना मुकदमा पेश करेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत सिंध अपना कुलीदी किरदार अदा करे। जो कायम अली शाह साहब के बाद मुराद अली शाह साहब के पास कप्तानी का इस वक्त फराइज मौजूद हैं, वो भरपूर कप्तानी के फराइज अंजाम दें। कराची अमन की खातिर एमक्यूएम पहले भी ताउन करती रही, आइंदा भी ताउन करेगी। मुजरिमों की सरगोबी के लिए, जेट ब्लैक दहशतगर्दों के लिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ, किसी भी किस्म के जुर्म के खिलाफ एमक्यूएम आपके शाना बशाना हुकूमत के इख्तियारात के साथ खड़ी है। लेकिन हमें सियासी तौर पर दीवार से लगाया जा रहा है। हमारे पास इसके सबूत हैं, हमारे पास इसके शवाहिद हैं, हमारे पास अदालती सबूत हैं, हमारे पास हमारे कब्रिस्तान के हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, अब हमारे पास हॉस्पिटल्स की, हमारी तशद्दुद बॉडीज की रिपोर्ट्स हैं। उसको देखें और देखकर आपसे मुंसफी की तवक्को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर एमक्यूएम के तमाम यहाँ पर अरकान असेंबली जिनकी हालत गैर हुई है। वो यहाँ पर 3 अरकान असेंबली, एक कौमी राब्ता कमेटी के अरकान, आमिर खान भाई कल से यहाँ पर भूख हड़ताल में मौजूद हैं। हम जब तक हमारे मसले का हल नहीं निकलता, हम भूख हड़ताल पे तादम बर्ग यहाँ मौजूद हैं। हमारा वो मसले का हल मुराद अली शाह साहब की तरफ से निकल आए, फबिहा हम बिस्मिल्लाह करते हैं, खैर मकदम करते हैं, बस मसले का हल जमहूरी तरीके से जायज निकल जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इज़हार साहब ने बताया, यकीनन ये कराची प्रेस क्लब है और कराची प्रेस क्लब की फुटपाथ पर हम सब अक्सर व बेशतर बैठकर अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे हैं। वो अपनी जगह पे, लेकिन ये तादम मर्ग भूख हड़ताल की बात जो है वो भी यकीनी तौर पर उन्होंने आखिरी कदम के तौर पर उठाया है कदम। मैं अपने हुकूमत के और वज़ीर आला साहब की तरफ से अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था कि हम सब सियासी वर्कर हैं, सिंध के रहवासी हैं, सारी दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं, सारी दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं और ये इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए कोई अच्छी शक्ल नहीं पेश करते। इसलिए दोस्तों से गुजारिश करने आया था कि वो आएं और इस नई हुकूमत के साथ नए अंदाज में कोई चंद चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो आपस में डिस्कस करें कि कोई रास्ता निकाल सकें। मैं अल्ताफ भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इत्तफाक से वो भी फ़ोन पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी अपने साथियों को, अपने कारकुनों को, अपने लीडर्स को, यही अच्छा होता है कि सियासी पार्टियां अक्सर आपस में बातचीत करके मसले का हल ढूंढ लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम मिलेंगे और फिर आपसे गुजारिश करेंगे जो भी नतीजा निकला। थैंक यू जी, थैंक यू। जनाब मैं समझता हूँ ये वक्त से पहले सवाल है, आपस में जब बातचीत करेंगे तो फिर आपको ब्रीफिंग करेंगे।